अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम और एरो डायग्राम ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। यानी आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि एक बाइनरी रिलेशन को कैसे एरो डायग्राम या वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्ज करें हमारे पास दो सेट्स है। सेट ए बराबर है 1, 2, 3 एंड 4 और सेट बी हमारे पास है ए, बी एंड सी और आर एक बाइनरी रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू बी और ये बराबर है आर इज इक्वल टू, चूँकि ए टू बी है तो फर्स्ट एलिमेंट ए से लेंगे यानी यहाँ से 1 लेते हैं और सेकंड एलिमेंट बी से होगा 1 कामा ए, इसी तरह 2 कामा बी और फिर 4 कामा सी। यानी ये हमारे पास दो सेट्स है और आर एक बाइनरी रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी और ये बराबर है इसके। तो इस बाइनरी रिलेशन को कैसे एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे? तो एरो डायग्राम में हम क्या करते हैं कि हमें जो सेट्स गिवन होती है उनको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और सर्कल के अंदर सेट के एलिमेंट लिखते हैं। यानी ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है तो एक सर्कल जो है एक सेट को रिप्रेजेंट करता है और ये दूसरा सर्कल है। फर्ज करें ये हमारे पास क्या है, ए है और ये हमारे पास क्या है, सेट बी। यानी ये जो सर्कल है ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है और ये जो सर्कल है ये सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 4 और सेट बी के अंदर बी के एलिमेंट लिखेंगे ए, बी एंड सी और फिर ये सेट ए और बी के एलिमेंट को आपस में कनेक्ट करेंगे यानी जोड़ेंगे, अडर पेयर बनाएंगे और अडर पेयर इस तरह बनाएंगे कि एरो से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और एरो की जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम ए टू बी है तो सेट ए के एलिमेंट से सेट बी की तरफ एरो की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 कामा ए, इसका मतलब ये है कि सेट ए का जो एलिमेंट 1 है वो सेट बी के ए से कनेक्टेड है यानी इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह 2 कामा बी, तो 2 को बी के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर 4 कामा सी, तो 4 को सी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है और इसको आर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम ए टू बी, ये हमारे पास क्या है आर। तो ये एरो डायग्राम ऑफ आर है फ्रॉम ए टू बी। ये अगर बी टू ए होता, फर्ज करें हमारे पास यही दो सेट है और R1 हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन है R1 और ये बाइनरी रिलेशन जो है फ्रॉम B टू A है। यानी B टू A है तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट सेट B से होगा। तो लेट सपोज यहाँ से A लेते हैं और यहाँ से सेकंड एलिमेंट A से होगा यानी 1 कामा A, इसी तरह B कामा 2 एंड C कामा 3। तो ये हमारे पास क्या है R1 है एक बाइनरी रिलेशन फ्रॉम B टू A। तो इसका जो है एरो डायग्राम किस तरह होगा, बिल्कुल इसी तरह करेंगे, सिर्फ एरो की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। तो इनको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी या तो इस तरह करेंगे कि सेट A को इस तरफ लिखते हैं और सेट B को इस तरफ लिखते हैं। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, सेट A के एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 4 और ये हमारे पास क्या है, सेट बी के एलिमेंट ए, बी एंड सी। क्योंकि अब जो है बाइनरी रिलेशन जो है फ्रॉम बी टू ए है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, यानी ये हमारे पास क्या है R1 और जो एरो की डायरेक्शन है वो A1 यानी ए से 1 की तरफ होगी, इस तरह होगी। इस तरह B कामा 2 और C कामा 3। यानी हम सिर्फ एरो की डायरेक्शन चेंज करते हैं, सेट को अपनी जगह पे इसी तरह छोड़ते हैं। या हम इस तरह यूँ भी कर सकते हैं कि सेट की जो लोकेशन है उनको चेंज करें, यानी इस तरह करें। ये हमारे पास B है और ये हमारे पास क्या है A, तो यहाँ पे सेट B के एलिमेंट A, B, C और यहाँ पे सेट A के एलिमेंट 1, 2, 3, 4। अब जो है बाइनरी रिलेशन फ्रॉम B टू A है तो ये इस तरह होगी फ्रॉम B टू A यानी R1 और जो एरो की डायरेक्शन होगी अब B से A की तरफ होगी, यानी A टू 1, B टू 2, C टू 3। यानी आपकी मर्जी है, आप चाहे इस तरह रिप्रेजेंट करें कि सेट को अपनी जगह पे इस तरह लिखे, A को इस साइड पे लिखे, B को इस साइड पे और एरो की जो डायरेक्शन है
यानी यहाँ पे एरो की डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है और यहाँ पे एरो की डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए है। या इस तरह कर सकते हैं कि बी को इस साइड पे शिफ्ट कर ले और ए को इस साइड पे शिफ्ट करे और एरो की डायरेक्शन इसी तरह फिर रहेगी। यानी जिस तरह यहाँ पे है तो यहाँ पे भी एरो की डायरेक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डोमेन और रेंज ऑफ अ बाइनरी रिलेशन पढ़ा था, तो यहाँ से भी यानी एरो डायग्राम से भी हम डोमेन और रेंज को निकाल सकते हैं। यानी ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन है तो इसका डोमेन जो है वो इस तरह होगा, डोमेन ऑफ आर ये बराबर होगा, यानी जहाँ से एरो स्टार्ट होता है वही हमारा डोमेन होता है। यानी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, लेकिन 3 पे एरो स्टार्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो अनपेयर्ड है, वो बाइनरी रिलेशन के अडर पेयर में मौजूद नहीं, तो वो उसका डोमेन में नहीं आएगा। यानी 1, 2 और 4 जो है हमारा डोमेन होगा। और रेंज ऑफ आर ये बराबर होगा, यानी जहां से एरो की डायरेक्शन होती है, जहां पे एरो की डायरेक्शन होती है, यहाँ पे ए की तरफ एरो की डायरेक्शन है तो ए और फिर बी और इसी तरह सी। इसी तरह अगर यहाँ से हम डोमेन और रेंज को निकालेंगे तो डोमेन ऑफ R1 ये हमारे पास आ जाएगा। तो डोमेन किस तरफ होंगे, जहां से एरो स्टार्ट होता है, यहाँ पे ए है, या अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे भी ए से एरो स्टार्ट होता है, यानी ए बी एंड सी। और इसी तरह रेंज जो है ये इस तरह होगा, जहां पे एरो की डायरेक्शन होती है, यहाँ पे 1 की तरफ एरो की डायरेक्शन है तो 1, फिर 2 की तरफ है 2 और फिर 3 की तरफ है तो 3 और 4 जो है वो अनपेयर्ड है तो वो रेंज में नहीं आएगा।